हेलो बच्चों, आज हम लोग को देखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। ठीक है, क्या देखना है? टोरॉइड। ठीक, टोरॉइड क्या होता है? अब तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि टोरॉइड होता क्या है, उसका शेप कैसा होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, वही समझना है। फिर हम एम्पियर लॉ से क्या करेंगे, अपना सेकंड एप्लीकेशन क्या कि टोरॉइड में क्या निकालना, टोरॉइड के थ्रू हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? बी निकालना है, कितना होगा। हाँ, तो पहले तो हम देखते हैं टोरॉइड। टोरॉइड आपका होता है एक, जैसे सोलोनॉइड आपने पढ़ा था। ठीक, तो सोलोनॉइड को हम क्या करते हैं, अगर उसके शीर्ष को, उसका जो एंडिंग पॉइंट होता है उसको अगर हम मिला दें, एक दूसरे से जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा। जैसे मान लो ये आपका क्या था, ये हम एक लंबा क्या ले लें, सोलोनॉइड। अब इसी को मिला करके, इसी को क्या करें, इसके एंडिंग पॉइंट को क्या कर दें, एक दूसरे से मिला दें। अगर इसके एंडिंग पॉइंट को पकड़ के एक दूसरे से सटा दें, जैसे आप वो देखे होंगे बालूशाही मिठाई, आपने देखा होगा बालूशाही शेप का होता है, किस तरह का, किस तरह का होता है, इस शेप का आपने देखा होगा। बालूशाही मिठाई होती है इस तरीके का। ठीक है, 3D में होता है, ऐसा नहीं होता, 3D में होता है फुला हुआ और गोल। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं टोरॉइड। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले ये होता कैसे है, इसमें ये तार आपका होता है, इसके ऊपर लपेटा गया होता है। कैसे? ये तार होगा ऐसे करके, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वायर इसके ऊपर क्या होता है, लपेटा गया होता है। ऐसे, ठीक है ना, ये तार इसके ऊपर क्या होता है, लपेटा होता है। उसके बाद देखिएगा, अब इसमें करंट अगर हम फ्लो करवाएं, ये आपका करंट हो गया, ये आपका करंट हो गया जो इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, अब ये इसमें करंट अगर फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आखिर किधर होगी। सबसे पहली बात तो हमको क्या निकालना कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, आखिर किस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड, किस तरफ से, कहां से मैग्नेटिक फील्ड कैसे किस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये पता करना। तो अगर हम क्या करते हैं, इसको कट कर दें, जैसे हमने कल कट किया था, इसको सोलोनॉइड को बीच से कट कर दिया था, तो हमको करंट आता जाता हुआ दिखाई दे रहा था, तार कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो अगर हम इसको कट कर दें तो हमको कैसा दिखाई देगा, शेप किस तरीके का दिखाई देगा। कट करने का मतलब आप बालूशाही को ऐसे लो और ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर कट कर दो तो नीचे का खोखला हिस्सा ऐसे नाली की तरह बना हुआ दिखाई देगा, कैसा, गोल गोल। ठीक है ना, गोल गोल दिखाई देगा आपको, कैसा, इस तरीके से, इस तरीके से दिखाई देगा। और कैसा दिखाई देगा, ये तो आपको गोल गोल था, ये आपका 3D में था, लेकिन ये कट गया तो कैसा दिखाई देगा, देखिएगा ऐसे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और ये गोल गोल जो दिखा रहा हूं मैं, वो क्या 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 है, इसमें से तार जो है ऐसे, भाई तार जो है वो भी तो दिखाई देगा, तार निकलता हुआ अगर दिखाई दे रहा है तो तार आप कट करके देख लेना, आपको इसी तरीके का दिखाई देगा। ठीक है ना, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये जो कटा हुआ हिस्सा होगा, कटा हुआ, तो तार का वो भी तो दिखाई देगा, तार का सरफेस एरिया भी तो दिखाई देगा, तार का जो ऊपर वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक, वो भी तो कटा हुआ दिखाई देगा। जैसे मान लो यही है, यही तो इसका ऊपर वाला हिस्सा ये दिखाई दे रहा है गोल गोल। उसी तरह जब कट जाएगा तो ये जो तार होगा कटेगा, तो तार जब कटेगा तो उसका वो ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देगा। और इधर वाले को मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉस, इधर वाले को मैं कैसा बना रहा हूँ, बाहर वाले को, आउटर सरफेस को क्रॉस बना रहा हूँ। ठीक है, और इनर वाले को डॉट। क्यों बना रहा हूँ, कल मैंने क्या बताया था,
कल मैं क्या बताया था कि केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए नहीं, केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए नहीं, करंट की भी डायरेक्शन के लिए क्रॉस और डॉट का यूज किया जाता है। करंट जहां से निकल रही हो, जहां से निकल रही है उसको हम डॉट दिखाते हैं, क्योंकि एरो का, ठीक, एरो का ऊपर वाला टिप हो गया, ठीक। तो करंट यहां से निकल रही थी, ऐसे देखो करंट इधर से निकल रही, इधर जा रही, 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 इधर से निकल रही, इधर जा रही। तो करंट यहां से निकल रही है तो इसको डॉट हमने दिखा दिया। जहां जा रही है तो पीछे वाला हिस्सा एरो का कैसे दिखाई देगा, तीर का पीछे वाला हिस्सा कैसा दिखाई देता है, क्रॉस, मैंने बताया था आपको, ठीक। तो इधर से जाता हुआ, इधर से अंदर जाता हुआ, इधर से ऊपर, इधर से अंदर, इधर से ऊपर, इधर से अंदर। अब अगर मैं इस तार को ऐसे मान लूं कि ये तार है, ठीक, और इसमें करंट किधर है, ऊपर की तरफ, तो अगर हम राइट हैंड किस थंब रूल से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूं तो क्या होगा, देखो ये करंट की डायरेक्शन, अंगूठा जिधर होगा उधर करंट की डायरेक्शन हो गई, और ये जिधर घूम रहा है मतलब इधर ऐसे, इस वाले के लिए करूंगा तो भी इधर, मतलब टोटल सभी क्रॉस सेक्शनल जो तार है, सभी जो वायर है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट की डायरेक्शन देख करके, हम करंट की डायरेक्शन देख करके जब राइट हैंड पाम रूल से निकालेंगे सबके लिए, ठीक, सभी इसके लिए जहां डॉट डॉट लिखा हुआ है सबके लिए जब निकालेंगे तो एक डायरेक्शन कैसी आएगी, इस तरीके की कंबाइन जो डायरेक्शन आएगा वो कैसा आएगा, ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा किसका, बी का, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। देखिए सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं बना है लेकिन आप बात को समझिएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फिर थोड़ा सा और दूर जाओगे, थोड़ा और ऐसे ऐसे करके ये डायरेक्शन इसके कारण निकालोगे तो ये कहां जा रहा है, अंदर, अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है तो ये हो गया, और इधर मतलब यही आपका डायरेक्शन होगा फाइनली। मतलब क्या हो गया, ये आपकी बी की डायरेक्शन, मतलब जिस पोजीशन पे निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक, किस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल, कहीं भी आपको निकालना हो तो हमेशा वो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में जाता होगा, लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि आप इधर निकालो अगर डार्ट वाले पे तो डार्ट का मतलब बाहर आता हुआ, तो करंट कहां जा रहा है, बाहर, ये अंगूठा हमारा बाहर, और ये अगर घुमाएंगे तो किस तरफ, ये ऐसे जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आया। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हो गई आपकी बी की डायरेक्शन, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब अगर हम आगे इसमें चले, आगे चलने का मतलब कि अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे इसके इस सरफेस पे, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी होगी बी, जो हमने यहाँ पे बता दिया कैसे आया, ठीक। अब अगर मैं मान लूं कि ये सरफेस आपका कितना, रेडियस इसका कितना है a, और ये पॉइंट क्या है P, ठीक है। P पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो एम्पियर लॉ से क्या होगा, एम्पियर क्या होता है, एम्पियर रूल क्या होता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू टाइम्स आई, ठीक है। ये आई क्या हो जाएगा, करंट, ठीक। अब अगर मैं टोटल करंट की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, टोटल करंट की बात करूं, ठीक है, तो टोटल करंट यहाँ पे क्या होगा, आई करंट है, और अगर मैं बोलूं n, इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कितनी बार तार को लपेटा गया है, n नंबर ऑफ टर्न्स, तो टोटल करंट कितना होगा, ni होगा, ठीक। आई ना होकर के क्या होगा, ni, एक तार में आई करंट, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो टोटल करंट कितना होगा, ni, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट ni, और ये कितनी होगी, इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, b तो बाहर, सॉरी, b डॉट dl, मतलब क्या हो जाएगा, b dl cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट ni। अब cos थीटा की वैल्यू b और dl के बीच में कितना एंगल होगा, dl मतलब क्या, dl मतलब जो मैंने ये सर्कल लिया है, ये जो मैंने सर्कल लिया हुआ है, ये बीच वाला, ठीक, उसमें dl की डायरेक्शन क्या होगी, dl भाई यही तो है आपका, चाहे इतना dl लो, ये dl लो, चाहे ये dl लो, चाहे ये dl लो, छोड़ा थोड़ा कुछ भी, अगर मैं बीच वाले को निकालूं तो यही हो गया आपका, इसका रेडियस हमने a माना है और इसी पे पॉइंट क्या माना है, p, ठीक है। अब अगर मैं इतना dl ले रहा हूं, इतना dl, ठीक, या ये dl ले लूं, ये dl ले लूं, तो ये dl की डायरेक्शन किधर है, इधर ही, और इधर ही टेंजेंट की डायरेक्शन में ही किसकी डायरेक्शन है, b की, तो b और dl के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 0, मतलब क्या हो गया, b dl cos 0 डिग्री इक्वल्स टू म्यू नॉट ni, मतलब क्या हो जाएगा, 0 डिग्री अगर है तो
1 हो गया इसकी वैल्यू, और b तो बाहर आ जाएगा, dl इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। और dl की वैल्यू क्या हो जाएगी टोटल, dl की वैल्यू क्या होगी, dl की वैल्यू टोटल dl की वैल्यू क्या होगी पूरे पृष्ठ के लिए, dl की वैल्यू क्या होगी, ये dl ये dl ये dl ये dl, मतलब क्या करना है, इसके सरकमफेरेंस को लिखना है, मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस इसका a है तो सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई a इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई a। ये आपका हो गया फार्मूला किसके लिए, किसके लिए, टोरॉइड के लिए, किसके लिए, टोरॉइड के लिए क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी बी का फार्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन पता करना मैग्नेटिक फील्ड का, किस तरीके से हम निकालेंगे, क्या कट करना है, कैसे करना है, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, डायरेक्शन को पता करना। तो आज के लिए केवल टोरॉइड, ठीक है ना, टोरॉइड आप लोग पढ़ लीजिएगा, कल हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज क्या थी यहाँ पे, डायरेक्शन पता करना। और कैसे पता करते हैं, टोरॉइड और सोलेनॉइड का एक ही तरीका है पता करने का, हम क्या करते हैं उसके क्रॉस सेक्शन को कट कर देते हैं, ठीक। आप 3D में करके चेक करोगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब आप कहोगे सर बालूशाही कहाँ से आएगा, मिठाई की दुकान खुल रही है इस टाइम, ठीक है भाई, या तो बालूशाही लेके आओ या कोई ऐसा चीज खोजो। एक खिलौना आता है मुझे याद है, सर्कल टाइप का, वो जैसे टायर होता है पहिए का, उसी टाइप का होगा, वो खुलने वाला भी होता है। अगर वो आप लेके समझने की कोशिश करो, उस पर वायर लपेट लो, कट करो, हटाओ उसको, तो देखोगे आप सेम इसी तरीके का दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये आपका था पूरा टोरॉइड। अब अगले दिन हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।